सेनेट इंतखाबात में मुस्तरद शुदा वोटों की कहानी आखिर क्या है? क्या ट्रेनिंग में कोई कमी थी? साइन क्या नहीं किया या फिर नहीं करना चाहिए था? और ये साइन वाली कहानी क्यों सामने आई? वोट क्यों मुस्तरद हुआ? ये वो सवाल है जो इस वक्त अवाम जानना चाहती है कि आया अरकान को क्या ट्रेन नहीं किया गया था? हमने सोचा कि जिसने इन नुमाइंदगान की ट्रेनिंग की है उन्हीं से जानते कि मसला कहाँ आया। क्या ट्रेनिंग में कोई मसला था, समझ नहीं आई थी? PTI की रहनुमा कमल शोजिब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते। कमल साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सेनेट इंतखाबात में मुस्तरद शुदा वोटों की गुत्थी सुलझ नहीं रही है। अवाम सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिनको मुंतखब किया, क्या उनको खुद नहीं पता कि वोट किस तरह से कास्ट करना है? थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये ना एक खाम में प्रोपेगेंडा किया गया है ताकि असल मकसद और असल बात से लोग डाइवर्ट हो जाएं, डाइग्रेस हो जाएं और डिस्कशन किसी और तरफ चली जाए। ये इंतहाई बेतुका और जाहिलाना किस्म का एक मनफी प्रोपेगेंडा है जो मुख्तलिफ लोगों के नाम से चलाया जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि राना सनाउल्लाह और नवीद कमर साहब जो हमारे साथ खड़े हुए थे, हमारे साथ वो पोलिंग एजेंट थे, मैं खुद पोलिंग एजेंट थी, और पूरा टाइम हमने वो सारा कुछ मॉनिटर भी किया, हमने लोगों को गाइड भी किया, और मैं अपनी पार्टी की मास्टर ट्रेनर हूँ। मैंने बल्कि वोट डालने का तरीका सिखाया है सारों को। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी जो वोट डालने थे, और कोई इस किस्म के वोट्स जो हैं मतलब जिस तरह ये इल्ज़ाम तराशी करे, वो ये बता ही नहीं सकते कि किसने अपना वोट किस तरीके से डाला है। अगर ये पता लग जाए तो मसला ही हल हो जाए। मैं समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इस पर नोटिस लेना चाहिए कि जो नवीद कमर साहब ने, राना सनाउल्लाह और मौलाना फजलुर रहमान ने एक बेहुदा किस्म की स्टेटमेंट्स दी हैं और वज़ीर आज़म के नाम से चलाई हैं, ये तो वोट की सैंक्टिटी पामाल करने की बात है। और जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट का इतना शोर मचाया हुआ है, इनको कैसे पता लग गया कि वज़ीर आज़म ने वोट किस तरह डाला और किस तरह नहीं डाला है? जहाँ पे पोलिंग बूथ होता है वहाँ तो कंप्लीट सीक्रेसी होती है और अकेला शख्स जाके अपना वोट कास्ट करता है, और वापस आके भी वो किसी को अगर दिखाए तो वोट कैंसिल हो जाता है। तो ये तो इंतहाई बेवकूफ़ाना और अहमकाना किस्म की बातचीत है जो फैलाई जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वोट जो हुकूमती अरकान है शायद उनको वोट डालना नहीं आता था। ऐसा ये बिल्कुल एक गलत है, और मैं इसको रद्द करती हूँ कि ये गलत एक डिबेट और डाइग्रेस करने की साजिश है। ठीक है, आप इसको साजिश कह रही हैं। आप बार बार ये बात करें कि ट्रेनिंग आपने दी थी, सवाल तो फिर उठता है 7 वोट मुस्तरद हुए हैं, 1-2 नहीं हुए। कमल, बिल्कुल दी गई, MNAs को ट्रेनिंग दी गई। 7 वोट जो मुस्तरद हुए हैं वो जानबूझ के मुस्तरद करवाए गए हैं। जिनको मालूम था कि वोट कैसे डालना है, मैं आपके सामने बता देती हूँ। हमने एक ये मॉक एक्सरसाइज के लिए इस तरह के पर्चियाँ बनाई थी, ऑल्दो के जो इलेक्शन कमीशन की पर्ची थी वो इससे थोड़ी सी फ़र्क थी, लेकिन बड़ा सिंपल होता है। जिस खाने में आपने नाम, जिस खाने में आपने जिसको वोट देना होता है, आपने खाली 1 का निशान लगाना होता है। ना कोई स्टैंप होती है, ना कोई सिग्नेचर्स होते हैं, और ना ही कुछ और है। सिंपल आपने बॉल पॉइंट से 1 का निशान लगाना होता है। MNA के जो ये वाली सीट है इस्लामाबाद की MNAs में, क्योंकि यहाँ प्रायोरिटी नहीं होती है, यहाँ 3-3, 4-4 उम्मीदवार खड़े नहीं होते। तो जब वोट आपने रिजेक्ट कराना हो, तो जिस तरह जो गिलानी साहब के बेटे उस दिन कई MNAs की ट्रेनिंग करवा रहे थे, वो उन्हें बता रहे थे कि आप एक टिक का निशान लगा दें, या आप कोई नंबर लगा दें, या कोई क्रॉस, अगर इस तरह के कोई निशानात हो तो वोट रद्द हो जाता है। तो अगर किसी ने जानते बूझते हुए वोट रिजेक्ट कराना हो तो वो टिक्स लगा देते हैं, और इसी किस्म के वोट्स जो हैं वो निकले हैं। बाकी जिनको मालूम था उन्होंने बिल्कुल यही सिंगल एक लाइन लगाई है, 1 लिखा है, कुछ ने रोमन में लिखा, कुछ ने इस तरह सिंपल लिखा। तो ये एक बिल्कुल फजूल किस्म का एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, सिर्फ डाइग्रेस करने के लिए, लोगों का रुझान दूसरी तरफ करने के लिए कि वोट बिके नहीं हैं बल्कि रिजेक्ट हुए हैं, या लोगों को शायद वोट कास्ट करना नहीं आता था। ऐसी कोई बात नहीं है। जो वोट रिजेक्ट हुए हैं वो डिलिबरेटली करवाए गए।